रेस्ट हाउस और हिमाचल भवन में किराया एमएलए को 100 रुपये लगता था, आम आदमी को 500 और 1000 रुपये लगता था, हमने एक बराबर कर दिया। शिक्षा संस्थान ऐसे थे जहाँ टीचर नहीं, हमने बोला कि इस बार 6th क्लास से इंग्लिश भी स्टार्ट की जाएगी और जो हमारे रिसोर्सेज है उसका भी सदुपयोग किया जाएगा, और जो मेरिट वाला बच्चा है उसको रोजगार ना मिले, इस तरह से हमने रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के टाइम में जो रिजल्ट पेंडिंग थे, 4-4 साल से बच्चों ने पेपर दिए थे आए, तो उनको हमने रिजल्ट को निकालने की कोशिश की है और हम उसमें सफल भी हुए हैं। 817 और 900 कुछ। भाजपा को सत्ता से उखाड़कर फेंक कर आए व्यवस्था परिवर्तन वाले मुख्यमंत्री के सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। उसको लेकर एक रैली का आयोजन भी किया जा रहा है धर्मशाला में। किस तरीके से इस 1 साल के कार्यकाल को देखते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे साथ हैं। सुक्खू जी, सबसे पहले तो दैनिक सवेरा टीवी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुक्खू जी, 1 साल का कार्यकाल हालांकि बहुत चुनौतियों भरा रहा, आपदा भी आई, लेकिन फिर भी किस तरीके से देखते हैं, क्या सरकार जो आपने सोचा था, जो डिलीवर करना चाहते थे जनता को, डिलीवर कर पाए? देखिए, तो जनता फैसला करती है कि क्या हमने 1 साल में जो हमने कार्यक्रम किए हैं, जो हमने कार्य किए हैं, क्या वो सही भी है कि नहीं है। हम तो अपना एक कार्यक्रम कर रहे हैं कि 1 साल हमारा सरकार का पूरा हुआ है। 40 साल बाद एक नई व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में आई है, उसका 1 साल पूरा हुआ, जिसमें नए लोग पहली बार मंत्री बने, मैं खुद पहले मुख्यमंत्री बना, और हमने लोगों की आशाओं के अनुरूप कार्य करने की कोशिश की। चाहे आर्थिक बदहाली से लड़ने की चुनौती थी, चाहे आपदा से लड़ने की चुनौती थी, या आपदा राहत परिवारों को मदद करने की चुनौती थी, हमने सब प्रकार से उनकी मदद की। और मुझे खुशी है कि जब हमने ये कार्य किया तो वर्ल्ड बैंक ने भी हमारी प्रशंसा की, नीति आयोग ने भी हमारी प्रशंसा की, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी ने भी हमारी प्रशंसा की। सर, 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, अब आगे के लिए क्या लक्ष्य रखे हैं? क्योंकि जो प्रदेश की हालत है, वित्तीय हालत ठीक नहीं है, ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती है, जनता को भी जो जनता के कार्य है वो भी पूरे करने हैं, धन नहीं है, किस तरीके से मैनेज किया? देखिए, हमें खुशी है कि जिस दिशा में हम बढ़ना चाहते थे, हमारी अर्थव्यवस्था में 20% का सुधार आया है। आने वाले 2027 तक हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी और आने वाले 10 वर्षों में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा। तो मुझे लगता है कि हमने जिस तरह नीतियों में परिवर्तन किया है, जितनी हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे पास 2 ही रिसोर्स है, हाइड्रो और टूरिज्म। दोनों में हम अपने अधिकार भी मांग रहे हैं, अधिकारों की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, और उसके अलावा हम उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हिमाचल के लिए ये सुखद विषय होगा। सबसे बड़ी बात आपने कही थी व्यवस्था परिवर्तन। आपको क्या लगता है, कौन सा ऐसा व्यवस्था परिवर्तन हिमाचल सरकार में आपने किया है जो आप मानते हैं कि ये सबसे बड़ा परिवर्तन मैंने किया है? देखिए, व्यवस्था परिवर्तन तो सभी विभागों को आप खंगालेंगे तो आप पाएंगे, सभी अखबारों में व्यवस्था परिवर्तन का आ रहा है। अब पीडब्ल्यूडी में टेंडर 60 दिन के भीतर अवार्ड होते थे, हिमाचल में तो वो था ही नहीं, वो 30 दिन के भीतर हो रहे हैं। पहले रेस्ट हाउस और हिमाचल भवन में किराया एमएलए को 100 रुपये लगता था, आम आदमी को 500 और 1000 रुपये लगता था, हमने एक बराबर कर दिया। कई शिक्षा संस्थान ऐसे थे जहाँ टीचर नहीं, हमने बोला कि इस बार 6th क्लास से इंग्लिश भी स्टार्ट की जाएगी और जो हमारे रिसोर्सेज है उसका भी सदुपयोग किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें व्यवस्था परिवर्तन के दौर से। फॉरेस्ट में हमने वो पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पेड़ काटने की परमिशन नहीं दी जाती थी, सूख जाते थे, सड़ जाते थे, उनको भी हमने फॉरेस्ट में भी व्यवस्था परिवर्तन किया है। और इलेक्ट्रिकल गाड़ियों की हिमाचल प्रदेश में हरित राज्य बने तो इलेक्ट्रिकल गाड़ियों की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, ये भी व्यवस्था परिवर्तन है। सर, एक जो रोजगार युवाओं से जुड़ा जो मुद्दा है, आपने हालांकि भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए कर्मचारी चयन आयोग बंद किया, लेकिन युवा ये कह रहे हैं कि भर्तियां रुक गई हैं हमारी, उसको लेकर युवा चिंतित है, किसी की एज भी हो रही है। पब्लिक सर्विस कमीशन से भर्तियां शुरू हो चुकी है। अगर राज्य चयन आयोग मांगो, कंडक्टर की भर्ती लोक सेवा आयोग से शुरू होगी, राज्य चयन आयोग में भी अब काम शुरू हो गया है, स्टाफ रख दिया गया है, बना दिया गया है। ईमानदारी से वहाँ रोजगार मिलने चाहिए। रोजगार का मतलब नहीं कि सरकार में रोजगार निकल गया और पेपर लीक होते रहे और जो मेरिट वाला बच्चा है उसको रोजगार ना मिले, इस तरह से हमने रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के टाइम में जो रिजल्ट पेंडिंग थे, 4-4 साल से बच्चों ने पेपर दिए थे आए, तो उनको हमने रिजल्ट को निकालने की कोशिश की है और हम उसमें सफल भी हुए हैं। 817 और 900 कुछ रिजल्ट का नंबर है, तो उनको भी अभी रोजगार मिल जाएगा बहुत जल्दी। सर, एक और बात, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर काफ़ी समय से बात चल रही है, क्या इसी साल हो जाएगा या नेक्स्ट ईयर के लिए आपने सोचा है कि अगले साल ही मंत्रिमंडल विस्तार? मंत्रिमंडल विस्तार इसी साल हो जाएगा।
और सर सबसे बड़ी बात जो जनता भी जानना चाहती है, प्रदेश की जनता, आपका स्वास्थ्य कैसा है? क्योंकि कभी खबरें आती हैं कि आप ठीक नहीं हैं, कभी कुछ इस तरीके की बातें निकलती हैं, तो एक आपकी तरफ से मैसेज क्या है जनता को? नहीं, मैं हिमाचल प्रदेश के देवी देवताओं के आशीर्वाद से, सभी माता रानी के आशीर्वाद से, हिमाचल की जनता के आशीर्वाद से मैं बिल्कुल अभी ठीक हूँ और ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा स्वास्थ्य लाभ की बात की है, वो मैं ले भी रहा हूँ और जल्द काम भी मैं उससे दुगना ही कर रहा हूँ। धन्यवाद। आगामी वर्ष के लिए सर लोकसभा चुनाव भी हैं, तो आगामी वर्ष के लिए क्या किस तरीके से तैयार है कांग्रेस? कांग्रेस हमेशा हर चुनाव के लिए तैयार है। जब चुनौती आएगी उसका डट कर मुकाबला करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक साल जो कार्यकाल का रहा है वो भी चुनौतियों भरा रहा है और आगामी जो भी वर्षों में कार्य करना है, चुनौतियां बहुत हैं, आर्थिक स्थिति प्रदेश की ठीक नहीं है, लेकिन उन चुनौतियों से पार जरूर पाया जाएगा। दैनिक सवेरा टीवी के लिए कैमरामैन दिनेश के साथ शिमला से गजेंद्र शर्मा।